नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका तहे दिल और खुली बाहों के साथ उत्कर्ष क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस क्लास के अंदर राजस्थान के एकीकरण टॉपिक को कंप्लीट पढ़ने वाले हैं, जो अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। अगले आधे घंटे 40 मिनट में हम कंप्लीट एकीकरण की सारी बातें इस क्लास के अंदर पढ़ेंगे। तो मैं बात करता हूं, ये जो वर्तमान का हमारा राजस्थान बनाया गया, तो वर्तमान का जो राजस्थान है वो कुल 19 रियासतों जो हमारा वर्तमान का राजस्थान है, ये राजस्थान 19 रियासतों, 3 ठिकाने, जिसमें 3 ठिकानों में नीमराणा, लावा और कुशलगढ़ को मिलाया गया, और एक केंद्र शासित प्रदेश अजमेर, एक यूटी हम जिसको केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं, अजमेर मेरवाड़ा, इसको मिलाकर हमारा वर्तमान का जो राजस्थान है वो तैयार किया गया है ना। कोमा गलत लगा दी मैंने यहां पर, अजमेर मेरवाड़ा को मिलाकर तैयार किया गया। फिर मैं बात करता हूं तो मैं कहता हूं 5 जुलाई 1947 को एक डिपार्टमेंट बनाया गया जिसका नाम था रियासती विभाग। क्या नाम था? रियासती विभाग। इस डिपार्टमेंट के हेड थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इस डिपार्टमेंट के जो मंत्री थे उनका नाम था वीपी मेनन। इस डिपार्टमेंट ने घोषणा की कि वह रियासत जिसकी आय 1 करोड़ से अधिक हो, आय अबाउ देन 1 करोड़, इनकम 1 करोड़ से अधिक हो, और उसकी पॉपुलेशन या जनसंख्या 10 लाख से अधिक हो, वे रियासत खुद का स्वतंत्र एग्जिस्टेंस प्रूव कर सकती है। बाकी जो रियासतें हैं उनका कहीं ना कहीं विलय किया जाएगा। तो जब हम 1 करोड़ की आय और 10 लाख की जनसंख्या देखें तो हमारे पास 4 रियासतें थी, मेवाड़, जोधपुर, जयपुर और बीकानेर, जो 4 इन पे खरी उतर रही थी। फिर राजस्थान का एकीकरण शुरू किया गया। तो राजस्थान का जो पहला चरण था एकीकरण का, उसका नाम रखा गया मत्स्य संघ। क्या नाम रखा गया? मत्स्य संघ। यह मत्स्य संघ नाम किसने दिया? तो नाम दिया था इसका के.एम. मुंशी ने। किसने? के.एम. मुंशी ने पहले चरण का नाम क्या दिया था? मत्स्य संघ नाम दिया था। किस किस को मिलाया गया? तो मैं बात करूंगा अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, और एक ठिकाना था जिसका नाम था नीमराणा। एक ठिकाना लिया गया अलवर का, साथ में नीमराणा। आप मैप के अंदर देख पा रहे होंगे, ये जो हाईलाइट वाला एरिया है, अलवर, नीमराणा, भरतपुर, धौलपुर और करौली, इनको मिला के मत्स्य संघ बनाया गया। इस मत्स्य संघ की राजधानी रखी गई अलवर, इसका उद्घाटन किया गया था लोहागढ़ दुर्ग, भरतपुर के अंदर। इसका उद्घाटन करने के लिए आए थे
NV गाडगिल। कौन? नरहरि विष्णु गाडगिल, भारत सरकार में मंत्री थे नरहरि विष्णु गाडगिल। इन्होंने यहां पर क्या किया था? उद्घाटन किया था। कितनी तारीख को? तो 18 मार्च 1948 को। जब इन्होंने यहां पर उद्घाटन किया तो यहां का राज प्रमुख बनाया गया था धौलपुर के राजा उदयभान सिंह धौलपुर। उपराज प्रमुख बनाया गया था गणेश पाल करोली। गणेश पाल करोली। और प्रधानमंत्री बनाया गया था शोभाराम कुमावत को। शोभाराम कुमावत यहां के क्या बने? प्रधानमंत्री। कुछ लोगों को अन्य मंत्री बनाया गया था, जैसे गोपीलाल यादव, डॉक्टर मंगल सिंह, मास्टर भोलानाथ, चिरंजी लाल शर्मा। प्रजामंडल के बड़े नेता थे। जब हम प्रजामंडल पढ़ते हैं तो वहां पर इनका नाम पढ़ते हैं। इस जब पूरे चरण को मिलाया गया तो इस चरण की आय बनी 1.84 करोड़, यानी 1,84,00,000। और इसकी जनसंख्या बनी 18,37,000। इनकम कितनी हो गई? 18,37,000। आय 1,84,00,000 और जनसंख्या 18,37,000 प्रथम चरण की बनके अपने तैयार हो गई। अब राजस्थान का सेकंड फेज बनाया गया। तो अपन ने कहा था टोटल 19 रियासतें, उसमें से 4 मिल गई। अब यहां पर इस सेकंड फेज के अंदर 9 रियासतें मिलेगी। कौन कौन सी? तो मैं बात करता हूं 9 रियासतों की। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, कोटा, बूंदी, झालावाड़, टोंक, किशनगढ़, शाहपुरा और एक ठिकाना था जिसका नाम था कुशलगढ़। क्या नाम था ठिकाने का? कुशलगढ़ ठिकाना नाम था। इन सब को मिलाकर राजस्थान एकीकरण की सेकंड फेज बनाई गई थी। 3 वागड़ की, 3 हाड़ौती की, एकमात्र मुस्लिम रियासत टोंक, एक किशनगढ़, एक शाहपुरा और कुशलगढ़ का ठिकाना। इसका उद्घाटन किया गया NV गाडगिल के द्वारा। वही जिन्होंने वहां पर उद्घाटन किया, तो ठीक 7 दिन बाद 25 मार्च 1948 को NV गाडगिल राजस्थान संघ का क्या करते हैं? उद्घाटन करते हैं। इसकी राजधानी तो कोटा। राजधानी किसको बनाई गई? कोटा। जब इतने सारे क्षेत्रों को मिलाया गया तो इनकी आय हुई 1,90,00,000। और जनसंख्या हुई 23,34,000। 23,34,000। पद किस किस को, कौन कौन से पद दिए गए? तो मैं बात करूंगा पदों की। तो मैं कहूंगा साहब, यहां पर राज प्रमुख बने थे भीम सिंह कोटा। वरिष्ठ उपराज प्रमुख बहादुर सिंह बूंदी। और कनिष्ठ उपराज प्रमुख लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर।
बांसवाड़ा के राजा हुए थे चंद्रवीर सिंह बांसवाड़ा। अच्छा, उससे पहले प्रधानमंत्री बता देता हूं आपको। शाहपुरा प्रजामंडल के बड़े नेता हुए गोकुल लाल असावा। शाहपुरा के अंदर इन्होंने उत्तरदायी सरकार चलाई थी, तो इससे बेटर ऑप्शन यहां पर हो भी क्या सकता था। बांसवाड़ा के राजा हुए थे चंद्रवीर सिंह बांसवाड़ा। कौन? चंद्रवीर सिंह बांसवाड़ा। उन चंद्रवीर सिंह बांसवाड़ा ने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर साइन कर रहा हूं, मैं अपने डेथ वारंट पर साइन कर रहा हूं कि मैं अपने मृत्यु प्रमाण पत्र पर क्या कर रहा हूं, हस्ताक्षर कर रहा हूं। इनके लिए विलय में शामिल होना मृत्यु प्रमाण पत्र के बराबर ही था साहब, क्योंकि बांसवाड़ा एक स्वतंत्र रियासत थी। अब भारत नाम के किसी देश के अंदर, राजस्थान नाम के किसी राज्य के अंदर एक छोटा सा जिला बन रहा था। कौन? बांसवाड़ा। आगे बात समझ में? चंद्रवीर सिंह बांसवाड़ा कहते हैं कि मैं अपने डेथ वारंट पर क्या कर रहा हूं, हस्ताक्षर कर रहा हूं। आगे बात करें तो हम कहेंगे तृतीय चरण, जिसको हम कहते हैं संयुक्त राजस्थान। कुछ नहीं हुआ था थर्ड फेज में, तो छोटी सी बात थी कि जो दूसरी फेज थी राजस्थान संघ, इसके साथ में मेवाड़ का विलय कर लिया गया, या हम इसे उदयपुर कह सकते हैं। मेवाड़ का क्या कर लिया गया था? विलय कर लिया गया था। कितनी तारीख को? तो 18 अप्रैल 1948 को। अब क्या हुआ? तो अब यहां पर वापस पद बदले, तो अब राजधानी बना दी गई उदयपुर। कोटा बापड़ा थोड़े दिनों के लिए ही राजधानी रहा, और इस बार राजधानी किसको बना दिया गया? उदयपुर को। उद्घाटन करने कौन आया? तो यहां पर उद्घाटन करने के लिए आए जवाहरलाल नेहरू। कौन? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। पद किस किस को दिए गए? तो मैं बात करूंगा राज प्रमुख भूपाल सिंह मेवाड़, भूपाल सिंह मेवाड़ को वरिष्ठ उपराज प्रमुख भीम सिंह कोटा, कनिष्ठ उपराज प्रमुख बहादुर सिंह बूंदी, और लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर, और लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर। दो को बना दिया कनिष्ठ। प्रधानमंत्री तो माणिक्यलाल वर्मा ने कहा यार अब तो पंछीड़े गा गा के गला छुल गया मेरा, अब तो कम से कम मुझे प्रधानमंत्री बनाओ। तो प्रधानमंत्री किसको बनाया गया? माणिक्यलाल वर्मा को। जब उदयपुर को राजधानी बनाया गया तो कोटा के विकास पर विशेष जोर देने का वादा किया गया, और इस चरण के अंदर सामंतों को पद देने को लेकर क्या हुआ था? विवाद हुआ था। दो बातें ध्यान रखना, एक तो सामंतों को पद देने को लेकर विवाद हुआ था, और एक कोटा के विशेष विकास पर जोर देने की बात कही गई थी। कौन से चरण के अंदर? तो अपने थर्ड फेज के अंदर। अब जाके बना राजस्थान का चौथा चरण। तो चौथा चरण कितनी तारीख को? तो चौथा चरण अपने बनकर तैयार हुआ साहब 30 मार्च 1949 को। कितनी तारीख को? 30 मार्च 1949 को चौथा चरण बनके तैयार हो गया। चौथे चरण में क्या हुआ? तो थर्ड फेज, एक तो चौथे चरण का नाम तो वरत राजस्थान। क्या नाम था चौथे चरण का? वरत राजस्थान।
कैसे बनाया गया? तो हम बात करेंगे तीसरा चरण यानी संयुक्त राजस्थान, पीछे वाली फेज थर्ड फेज संयुक्त राजस्थान, और साथ में जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर। तीसरे फेज के साथ 4 रियासतें जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर को क्या किया गया? शामिल कर लिया गया। अब किस किस को कौन कौन से पद दिए गए? तो भाई कहा कि राजधानी बना दो जयपुर को, जयपुर को। फोर्थ फेज की राजधानी कौन सी? जयपुर। हालांकि राजधानी को लेकर विवाद हुआ था, जो हम आगे बात कर लेंगे। एक कमेटी बनी थी। का साहब उद्घाटन करने कौन आएगा? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा मैं खुद। कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। किस किस को कौन कौन सा पद दिया गया? तो हम बात करेंगे राज प्रमुख, तो राज प्रमुख बनाया गया था सवाई मानसिंह सेकंड ऑफ जयपुर। सवाई मानसिंह सेकंड जयपुर। महाराज प्रमुख बनाया गया था, मेवाड़ वाले नाराज हो गए साहब, तो भूपाल सिंह मेवाड़। किसको? भूपाल सिंह मेवाड़ का साहब वरिष्ठ उपराज प्रमुख, तो 2 लोग, हनुवंत सिंह जोधपुर और दूसरा भीम सिंह कोटा। तीसरी बात, कनिष्ठ उपराज प्रमुख, तो बहादुर सिंह बूंदी और लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर। किसको? लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर को। फिर आगे बात करता हूं, तो कुछ लोगों को मंत्री बनाया गया, जैसे सिद्धराज, प्रेमनारायण माथुर, भूरेलाल बया, फूलचंद, नरसिंह कछुआ, रघुवर दयाल गोयल और वेदपाल त्यागी प्रजामंडल के कुछ नेता थे जिन्हें मंत्री बनाया गया। जयपुर और जोधपुर के मध्य राजधानी को लेकर विवाद हुआ, तो उसके लिए BR पटेल कमेटी बनाई गई थी, है ना। जयपुर और जोधपुर के मध्य क्या हो गया था? विवाद हो गया था, तो उसके लिए क्या बनाई गई थी? BR पटेल कमेटी बनाई गई थी, जिसके सदस्य थे TC पुरी और SP सिन्हा। एक और बात, एक ठिकाना था लावा, तो उस लावा ठिकाने को डायरेक्ट जयपुर में मिलाया गया था, किसी भी चरण में नहीं मिला था। तो तीसरा ठिकाना बचा था अपना लावा ठिकाना। तो लावा ठिकाने का विलय 19 जुलाई 1949 को जयपुर रियासत में किया गया। किसी भी फेज का कोई लेना देना नहीं है, डायरेक्ट किस में मिलाया गया था? जयपुर रियासत में विलय कर दिया गया था, किसी चरण में शामिल नहीं होगा, बस जयपुर मिल गया था। तो मैं यहां पे बता दिया था कि जयपुर रियासत का इनमें मिलने से पहले ही लावा ठिकाने का जयपुर में विलय कर दिया गया था 19 जुलाई 1949 को। क्लियर सी बात? बिल्कुल क्लियर। तो मैं आगे बात करता हूं। 5वां चरण 15 मई 1949 को नाम रखा गया संयुक्त वरत्तर राजस्थान। किस किस को मिलाएं? तो का साहब चौथी फेज का क्या नाम था हमारे? वरत राजस्थान। कौन सा चरण? चौथा चरण। इसके साथ में मिला दो मत्स्य संघ को। किसको? मत्स्य संघ को। कौन सा चरण? तो पहला चरण। तो 4 और 1 दोनों आपस में मिलकर क्या बना लेंगे?
पांचवा चरण मनाएंगे जिसको हम संयुक्त वृत्त राजस्थान कहेंगे। कोई बदलाव नहीं किया गया। एक व्यक्ति थे शोभाराम कुमावत, जो मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री थे। तो उन शोभाराम कुमावत को चौथे चरण के प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री के मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया। शोभाराम कुमावत को प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री के मंत्रिमंडल में शामिल किया। चौथे चरण में अपने प्रधानमंत्री थे हीरालाल शास्त्री, तो उन हीरालाल शास्त्री के मंत्रिमंडल में किसको शामिल कर लिया था? तो शोभाराम कुमावत को। अपने लिखा था पीछे चौथे चरण में प्रधानमंत्री, चलो अपने नहीं लिखा था तो मैं यहां साइड में बता देता हूं। चौथे चरण के अपने प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था हीरालाल शास्त्री। माणिकलाल वर्मा और जयनारायण व्यास आपस में उलझ गए थे, तो हीरालाल शास्त्री को चौथे चरण का क्या बना दिया गया था? प्रधानमंत्री। पांचवें चरण में कुछ नहीं किया गया था। शोभाराम कुमावत को प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री के मंत्रिमंडल में मंत्री का पद दे दिया गया था। जो इतने सारे मंत्री अपने पड़े थे उसमें शोभाराम कुमावत को भी क्या कर लिया गया? शामिल कर लिया गया। और 15 मई 1949 को अपने राजस्थान एकीकरण के चौथी फेज क्या हो गई? कंप्लीट हो गई। फिर हम बात करते हैं, तो जब धौलपुर का विलय किया गया, या मैं कहूं मत्स्य संघ का विलय किया गया, तो धौलपुर वालों ने पंगा किया था कि हम राजस्थान के अंदर नहीं मिलेंगे। तो मत्स्य संघ के विलय के लिए, विलय हेतु एक कमेटी बनाई गई थी जिसका नाम था शंकरराव देव समिति। उसने आर के सिद्धवा और प्रभुदयाल उसके सदस्य थे। टोटल 3 मेंबर थे, शंकरराव देव, आर के सिद्धवा, प्रभुदयाल। इसको हम शंकरराव देव समिति कहते हैं। इसने रिपोर्ट दी थी कि भाई मत्स्य संघ का विलय किसके अंदर किया जाना चाहिए? तो राजस्थान के अंदर ही किया जाना चाहिए। अगली बात, छठा चरण। तो छठा चरण बना अपना 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को इसी चरण के अंदर इस कंप्लीट भूभाग का नाम राजस्थान रखा गया। क्या नाम रखा गया? राजस्थान। आपको पूछेगा राजस्थान का नाम राजस्थान कौन से चरण में रखा गया? तो छठे चरण के अंदर नाम क्या रखा गया? राजस्थान। फिर मैं बात करूंगा तो मैं कहूंगा कि इस चरण के अंदर कोई बदलाव नहीं हुआ। आबू देलवाड़ा सहित, क्योंकि सिरोही हमें दे नहीं रहे थे। सिरोही सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा साहब हम बॉम्बे प्रेसिडेंसी में मिलाएंगे। सिरोही को पहले बॉम्बे में मिलाना तय हुआ था। जब हमने ज्यादा सिरोही की मांग की थी तो आबू और देलवाड़ा सहित कुल 89 गांव बॉम्बे में और बाकी बचा राजस्थान सिरोही में, सॉरी बाकी सिरोही राजस्थान में मिला दिया। जिसमें हमें एक गांव दिया गया था गोकुल भाई भट्ट का हातल, जिसमें गोकुल भाई भट्ट का गांव हाथल शामिल था। हमने कहा था साहब हमें गोकुल भाई भट्ट का गांव हाथल चाहिए। हमें लगा हमें पूरा ही सिरोही दे देंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटेलिजेंट रहे, उन्होंने आबू देलवाड़ा सहित कुल 89 गांव तो बॉम्बे में टेक दी और हाथल और बाकी सिरोही हमें दे दिया। बोले ले लो। हमने कहा समस्या तो वही की वही रही, हमें तो चाहिए क्या था? आबू और देलवाड़ा ही तो हमें चाहिए था, क्योंकि टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट जगह थी। वहां से पैसे की खूब ज्यादा क्या हो सकती थी? इनकम हो सकती थी। लेकिन फिर भी छठा चरण बनके तैयार हो गया। जब हमारा राजस्थान बनके तैयार हुआ तो हमने राजस्थान का प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री बनाया था हीरालाल शास्त्री को। प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री
किसको बनाया? हीरालाल शास्त्री को। आगे बात समझ में? CS वेंकटाचार्य दूसरे मनोनीत मुख्यमंत्री बने और तीसरे मनोनीत मुख्यमंत्री बने थे अपने जयनारायण व्यास। याद रहेगी बात। अब हम बात करेंगे 7वां चरण। तो हुआ क्या था, एक कमेटी बनाई गई थी जिसको हम कहते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग। क्या कहते हैं? राज्य पुनर्गठन आयोग, या इस कमेटी को कहा जाता है फैजल अली आयोग। फैजल अली आयोग। इसने सिफारिशें दी। की सिफारिशों पर क्या सिफारिशें दी? तो इसने कहा साहब आबू और देलवाड़ा राजस्थान में, तो हमारे जो आबू और देलवाड़ा बॉम्बे में चले गए थे वो आबू और देलवाड़ा हमें वापस दे दिए थे इस कमेटी ने। उसने कहा आबू और देलवाड़ा किस में मिलेंगे? राजस्थान में मिलेंगे। हमने कहा ठीक है। कहा अजमेर मेरवाड़ा भी केंद्र शासित प्रदेश नहीं रहेगा, अजमेर मेरवाड़ा को भी किस में मिलाओ? राजस्थान में मिलाओ। अजमेर मेरवाड़ा को भी किस में मिलाओ? राजस्थान में मिला दो। उधर मध्य प्रदेश वालों ने कहा हमारा सिरोंज दे दो, तो राजस्थान का एक गांव था सिरोंज, तो राजस्थान का सिरोंज मध्य प्रदेश में, और MP का सुनील टप्पा, मध्य प्रदेश का एक गांव था सुनील टप्पा, वो राजस्थान में। मध्य प्रदेश का एक गांव था सुनील टप्पा, वो सुनील टप्पा किस में मिल गया? राजस्थान। इस प्रकार 1 नवंबर 1956 को, कितनी तारीख को? 1 नवंबर 1956 को हमारे राजस्थान का वर्तमान भौगोलिक स्वरूप बनकर क्या हो गया? तैयार हो गया। मैं वर्तमान भौगोलिक स्वरूप कह रहा हूं, मैं वर्तमान राजनीतिक स्वरूप नहीं कह रहा हूं। वर्तमान राजनीतिक स्वरूप अभी अपने अशोक जी गड़बड़ कर गए तो अगस्त के अंदर बनके क्या हुआ था? तैयार हुआ था। वर्तमान भौगोलिक स्वरूप कितनी तारीख को? तो 1 नवंबर 1956 को बनके क्या हो गया? तैयार हो गया। तो इस दिन राजस्थान का एकीकरण पूरा हुआ। आपको कहेंगे राजस्थान का एकीकरण पूर्ण कितनी तारीख को हुआ था? तो 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण क्या हो गया था? पूरा हो गया था। फिर तो एक कमेटी बनाई गई थी जिसका नाम था P सत्यनारायण राव समिति, है ना? कौन सी कमेटी? P सत्यनारायण राव समिति। क्योंकि अजमेर वालों ने भी राजधानी की डिमांड कर ली थी, तो इन्होंने कहा था साहब थोड़े थोड़े डिपार्टमेंट सबको बांट दो। तो राजधानी तो अपनी कहां रह गई? जयपुर, वो तो वहीं रहेगी, उसमें तो इसका कोई लेना देना नहीं था। इन्होंने कहा साहब हाईकोर्ट दे दो जोधपुर को। हाईकोर्ट किसको दे दो? जोधपुर को। राजस्व विभाग दे दो अजमेर को। राजस्व विभाग किसको? अजमेर को। शिक्षा दे दो बीकानेर को। खनन दे दो उदयपुर को। कृषि दे दो भरतपुर को। सिंचाई दे दो अलवर को। वन एवं सहकारिता फॉरेस्ट एंड कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट दे दो अपने कोटा को। याद रहेगी बात। शक्तियों का पृथक्करण किया गया, एक तरीके से मैं कह सकता हूं पावर्स डिवाइड की गई। तो राजधानी जयपुर, हाईकोर्ट जोधपुर, राजस्व अजमेर, शिक्षा बीकानेर, खनन उदयपुर, कृषि विभाग भरतपुर, सिंचाई अलवर, वन एवं कोऑपरेटिव किसको दे दिया गया? कोटा को दे दिया गया था। फिर आगे बात करूंगा। तो जब सिरोही का राजस्थान में विलय नहीं किया गया था, तो सिरोही के विलय हेतु मुनि जिन विजय समिति बनाई गई थी। सिरोही के विलय के लिए हमारे राजस्थान वालों ने मुनि जिन विजय समिति बनाई गई थी। इस समिति के एक सदस्य थे, उनका नाम थोड़ा ध्यान रखना है आपको। इतिहासकार थे डॉक्टर दशरथ शर्मा। इतिहासकार डॉक्टर दशरथ शर्मा, जिनकी किताब अर्ली चौहान डायनेस्टीज है, हमने चौहानों के इतिहास के टाइम पढ़ी थी, वो इस समिति के मेंबर थे। इन्होंने सिरोही का राजस्थान में विलय करवाने का खूब प्रयास किया था।
अब कुछ कुछ राजाओं को प्रिवी पर्स मिले थे, वैसे तो सभी को मिले थे, लेकिन हम बड़े बड़े राजाओं के प्रिवी पर्स की बात करेंगे। बाकी छोटे छोटे तो आपको नोट्सों में सब जगह हम लिख के दे ही देते हैं। मैं बड़े बड़े राजाओं के प्रिवी पर्स की बात करूं तो मैं कहूंगा भूपाल सिंह मेवाड़। कौन? भूपाल सिंह मेवाड़। टोटल रुपए दिए गए थे साहब 20 लाख। कितने? 20 लाख। लेकिन 20 लाख 3 कैटेगरी में दिए गए। 10 लाख तो राज प्रमुख का वेतन, राज प्रमुख का, सॉरी 10 लाख तो हो गया इनका प्रिवी पर्स। 5 लाख राज प्रमुख का क्या दिया गया? वेतन। और 5 लाख धार्मिक अनुदान। तो मेवाड़ वालों को कितना प्रिवी पर्स? 20 लाख का। 10 लाख तो प्रिवी पर्स के पैसे, 5 लाख रुपए आप राज प्रमुख के पद पर उसका वेतन, 5 लाख रुपए धार्मिक अनुदान। मानसिंह जयपुर, सवाई मानसिंह जयपुर वालों को रुपए दिए गए 18 लाख। हनुमंत सिंह जोधपुर, हनुमंत सिंह जो जोधपुर के राजा थे, उनको दिए गए 17.5 लाख। और शार्दुल सिंह बीकानेर के राजा थे, उनको दिए गए थे 17 लाख। राजस्थान के एकीकरण में शामिल होने वाली या भारत के विलय पत्र पर सबसे पहले हस्ताक्षर करने वाली रियासत, विलय करने वाली पहली रियासत या भारत के विलय पत्र पर सबसे पहले हस्ताक्षर किसने किए थे? तो बीकानेर। राजा कौन? शार्दुल सिंह, हमने अभी लिखा था। और अंतिम रियासत धौलपुर। राजा कौन? तो उदयभान सिंह धौलपुर। पहली रियासत बीकानेर, अंतिम रियासत कौन सी? धौलपुर। सबसे लास्ट बात तो मैं कहूंगा 1956 के 7वें संविधान संशोधन में राज प्रमुख का पद समाप्त। राज प्रमुख का पद क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। और राज्यपाल का पद बनाया गया। किसका? राज्यपाल का। तो राजस्थान के जो प्रथम राज्यपाल बने थे उनका नाम था गुरुमुख निहाल सिंह। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल थे सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। क्या नाम था? सरदार गुरुमुख निहाल सिंह राजस्थान के पहले क्या बने? राज्यपाल। 1956 के 26वें संविधान संशोधन में, कौन से संविधान संशोधन में? 26वें संविधान संशोधन में एक पद होता है राज प्रमुख, वो क्या कर दिया गया? समाप्त। सॉरी, राज प्रमुख का प्रिवी पर्स समाप्त कर दिए गए। राज प्रमुख तो 7वें संविधान संशोधन में कर दिया गया था। 26वें संविधान संशोधन में क्या किया गया था? प्रिवी पर्स राजाओं के क्या कर दिए गए थे? समाप्त कर दिए। क्लियर सी बात। 7वें संविधान संशोधन 1956 में राज प्रमुख का पद समाप्त, प्रथम राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह बन गए। और 1971 के 26वें संविधान संशोधन में, किसमें? 1971 के 26वें संविधान संशोधन में राजाओं का प्रिवी पर्स क्या कर दिया गया था? समाप्त कर दिया गया था। आप लोगों को क्लास कैसी लगी कि कम समय में अपन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा का पूरा टॉपिक कवर करा दिया, जो आपके रिवीजन के समय में बेहतरीन हेल्प करने वाला है। तो जिस किसी भी विद्यार्थी को क्लास अच्छी लगी हो तो आप कमेंट करना कि आपके लिए ऐसी सीरीज को और आगे बढ़ाया जाए क्या, आपको एक एक टॉपिक संक्षिप्त में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सफिशिएंट अवेलेबल करवाया जाए क्या। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।